सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले अमेरिका की। अमेरिका में हंगामे के बाद वॉशिंगटन में फिलहाल लॉकडाउन लगा दिया गया है और इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल में घुस आए, जमकर हंगामा काटा, जिसमें 4 लोगों की फायरिंग के दौरान फतादे मौत हो गई है। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मोहर ही लगने वाली थी। इसी दौरान हजारों ट्रंप समर्थक वॉशिंगटन में मार्च निकालना वो शुरू करते हैं। कैपिटल हिल पर वो धावा बोल देते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें उस दौरान जब सुबह जानकारी आई थी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन फिलहाल अपडेट है कि 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 200 साल में यह पहला ऐसा मौका है जब कैपिटल हिल में हिंसा हुई है। अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह विरोध नहीं विद्रोह है। बढ़ते विरोध को देखते हुए सेना ने हालात को संभाल लिया है और नेशनल गार्ड्स के 1000 से ज्यादा जवानों को डिप्लॉयड कर दिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका के लिए यह बेहद ही शर्मनाक दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी हिंसा की निंदा की है। वहीं पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो फिलहाल आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो बाइडेन की जो प्रक्रिया होने जा रही थी, उनके स्टैंप लगने जा रहा था, कह सकते हैं मोहर लगने की संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित किया गया है। और आज अगर देखा जाए तो अमेरिका के इतिहास में काले दिन के तौर पर इसको देखा जाएगा। संसद परिसर में ट्रंप के जो समर्थक हैं हजारों की तादाद में अंदर घुस आते हैं। देखिए किस तरह से ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है और खास तौर पर क्या यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में भी चूक हुई है, क्योंकि पुलिस डिप्लॉयमेंट से ज्यादा यहाँ पर समर्थकों की संख्या थी और 4 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ते हुए ये समर्थक सीधा अंदर घुस आते हैं, सीनेट तक पहुंच जाते हैं। देखिए किस तरह से वहां फायरिंग हुई। पुलिस को इनको रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, यहां तक कि फायरिंग के बाद आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं और जानकारी के मुताबिक इस दौरान 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के निर्वाचन को मंजूरी देने के लिए अमेरिकी संसद कांग्रेस की बैठक के दौरान ये घटना घटी है। बताया यह जा रहा है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया। उनके द्वारा एक ट्वीट होता है जिसमें सेव अमेरिका के नाम से उनका स्लोगन, और इसके बाद अपने समर्थकों के बीच में वो ये बताने की कोशिश में लेते हैं, जो कि लगातार वो कर रहे हैं, कि वो हारे नहीं हैं। जो बाइडेन फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 तारीख को उनकी ऑथ सेरेमनी होने जा रही है। आज जो संवैधानिक प्रक्रिया होने जा रही थी उसमें अड़ंगा डाला गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस तरह की जो कृत्य इससे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका जो कि एक बड़ा देश है वहां पर इस तरह की घटना पहले नहीं देखने को मिली है, खासतौर पर संसद परिसर में, जो कि अगर देखा जाए तो मंदिर के तौर पर पूजा जाता है। लेकिन आज जो घटना घटी है वो काफी निंदनीय है, जिसकी आलोचना भी की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ चर्चा में कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार विजेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं कैप्टन साहब आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार इस समय हम अमेरिका में देख रहे हैं, ट्रंप के कहने पर उनके समर्थक सीधा हिंसक हो जाते हैं और जो खूनी हिंसक झड़प आज देखने को मिली है संसद परिसर में, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कंचन जी, इसकी निंदा जितनी करी जाए वो कम होगी। कैपिटल हाउस अमेरिका का एक वर्ल्ड का माना हुआ है, जिसकी जहाँ से जो प्रक्रिया चलती है पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। तो ये हिंसा कहीं से कहीं जायज़ नहीं है। चुनाव प्रक्रिया जब वहाँ तरीके लोकतंत्र जो व्यवस्था होती है उसके हिसाब से होने के बाद भी अगर इस तरह से वहाँ हो रहा है ये तो बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहना चाहूँगा कि ट्रंप साहब को इस तरह की हरकतें अगर कहीं हो भी रही थी तो आप अभी वर्तमान अपनी सीट पे बने हुए थे, आपको इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आप 5 साल राष्ट्रपति रहने के बाद भी अगर इस तरह की बातें आपके कार्यकाल में आती हैं तो ये बिल्कुल ही एक अमेरिका कैपिटल हाउस के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही नहीं है और इसी को लेकर कड़ी आलोचना हो रही है। बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो हस्तांतरण था शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था, लेकिन जिस तरह की घटना आज घटी है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान भी देखा जाए, और अमेरिका जो कि अपने आप में कह सकते हैं एक बड़ा देश है, बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक मिसाल के तौर पर भी इस देश को देखा जाता है। कई विदेश नीतियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसी बीच में हमारे जो
विदेश मामलों के जानकार विजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, जानकारी मिल रही है कि अभी वहां पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए और हिंसक झड़प और ना बढ़ जाए, बाकी स्टेट्स तक ना पहुंच जाए, आपातकाल लगा दिया गया है 15 दिनों के लिए, जब तक कि ऑथ सेरेमनी ना हो जाए जो बाइडेन की। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है उसमें बताया ये जा रहा है कि 15 डेज़ का कर्फ्यू लगाया गया है और प्लस ये है 30 लोग को कहा जाए कि कर्फ्यू जो लगाया गया है उसके उल्लंघन के आरोप में 30 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 13 लोग घायल भी हुए हैं, यानी कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो यूएस कैपिटल हिल के में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उग्र प्रदर्शन के दौरान 13 लोग घायल हैं और इस घायल में भी बताया ये जा रहा है कि 4 लोग की मौत भी हुई है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ट्रम्प का जो सपोर्ट बेस है वो पूरी तरह से उग्र तो है ही, और इसमें और शुरुआती दौर से ही कहा जाए ये आज की बात नहीं, कहा जाए जब से चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं और चुनाव के रिजल्ट को मानने से ट्रम्प ने मना किया है, उसके बाद से ही ट्रम्प के समर्थक उग्र तो हैं ही। और जहाँ जहाँ चुनाव हुए थे, जिस राज्य में जो यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं वहाँ चुनाव हुए हैं, हर जगह ट्रम्प के सपोर्ट में और चुनाव के विरोध में और उस चुनाव के रिजल्ट्स के विरोध में प्रदर्शन तो वही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज का जो दिन है जो यूएस के लिए बेहद अहम था, क्योंकि आज जो बाइडेन की जो चुनावी जीत है उसको इंडोर्स करने के लिए, रेटिफाई करने के लिए यूएस कांग्रेस की एक मीट थी। उसके मीट से पहले ही जिस तरह से ट्रम्प के जितने सपोर्टर्स ने प्रदर्शन किया वो बेहद ही कहा जाए कि यूएस के 200 साल के इतिहास में आज का दिन अमेरिका के लिहाज से एक ब्लैक डे रहा है और पूरी तरह से कहा जाए कि अमेरिका में जमहूरियत आज तार हुई है। तो और लेकिन सबसे अहम बात है कि अब से यानी कि 20 तारीख को इसी महीने की जब ट्रम्प जो बाइडेन ओथ लेंगे और उससे पहले का यानी आज से लेकर 19 तारीख तक का जो वक्त है ये बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरान सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा और ये हस्तांतरण कितना स्मूथ होगा, कितना फ्री होगा, कितना फेयर होगा, ये सबसे अहम बात है। और इस लिहाज से वर्ल्ड के जो तमाम बड़े बड़े देश हैं और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, सबने अपील किया है कि जो यूएस में जो हो रहा है वो सही नहीं है और यूएस में जो सत्ता का हस्तांतरण स्मूथ हो और सही तरीके से हो, सबने इस तरह की अपील की है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र पर सबको विश्वास है और लोकतंत्र की व्यवस्था पर ही विश्वास बनता है। एक मिसाल के तौर पर बाकी देश इसको देखते हैं, लेकिन जिस तरह का आज व्यवहार अमेरिका में देखने को मिला है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान और भी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी आलोक द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, ट्रम्प की बौखलाहट को आप समझ पा रहे हैं? अपने समर्थकों को किस तरह से आग बबूला करना है, किस तरह से सदन तक पहुंचा लेना है, ये वो बखूबी जानते हैं। और आज जिस तरह से आज संसद परिसर में ये समर्थक पहुंच गए हैं, वहां फायरिंग हुई है, 4 लोगों की जान जा चुकी है और इस पर जिस तरह का अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं बाकी देशों से भी, चाहे वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो या फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ से हो, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हर तरफ से निंदा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस समय अमेरिका में जो घटना घटी है उस पर? देखिए, ऐसे जैसे कि हमारे और बाकी जो स्पीकर्स बोल चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अमेरिका सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लीडर है, एक सूचक जैसे कि तारा होता है, इज अ स्टार, गाइडेंस स्टार फॉर डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का। अगर वहां पे ऐसी घटना होती है कि जब पब्लिक ने अपनी राय दे दी है, उसके ऊपर जो कि सर्विंग प्रेसिडेंट है वो आनाकानी कर रहा है, जाने से इनकार कर रहा है, इन लेमैन्स लैंग्वेज वो अड़चने डाल रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। और क्या हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी एडवाइजरी एक भेजी है जो डायरेक्टली नहीं क्रिटिसाइज किया है, पर उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और ट्रंप ने जितना अपना माइलेज गेन किया था साउथ चाइना सी में और जगह पे, वहां पे सारी उसकी जो है छवि हट गई है। यहां तक चाइना का पगला भारी हो जाएगा, वो हंसी उड़ा रहे होंगे कि देखो आपके लीडर तो ऐसे हैं। टर्की हंसी उड़ाएगा कि देखो आपके लीडर ऐसे, आप डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, डिंगे हाँकते हैं, या 4 आदमियों को मार दिया आपने। तो ये जो चीज है बहुत ही एक जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक छवि को बहुत बड़ा झटका लगा है और इस समय ट्रंप को समझ जाना चाहिए और आगे कोई
ऐसी घटना ना घटे, जल्द से जल्द हैंडओवर बाइडेन जो बाइडेन को कर लेना चाहिए। बिल्कुल, और 20 तारीख को ऑथ सेरेमनी भी होने जा रही है, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के लिए यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरा वॉशिंगटन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब बाकी कह सकते हैं अमेरिका के दिन, अमेरिका के लिए इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज किया गया दिन माना जाएगा। हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। सर, विदेश नीति पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा। लगातार हम देख रहे हैं कड़ी आलोचना हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति चाहे जॉर्ज बुश की बात की जाए या बराक ओबामा की बात की जाए, उनका कहना है कि जो घटना घटी है बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हस्तांतरण जो है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था, जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। कड़ी आलोचना इस समय हो रही है। हार और जीत का बड़ा सवाल है, क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं ट्रंप इस चीज को कि वो हार गए हैं। लेकिन अब जो उनकी छवि निकलकर सामने आ रही है, जैसे कि बख्शी साहब कह रहे हैं कि उनकी छवि अब धूमिल हो रही है, बाकी देशों पर भी इसका इंपैक्ट होगा। अमेरिका जैसे देश पर जो बाकी देश निर्भर करते हैं या विश्वास करते हैं, उनके बीच में भी क्वेश्चनिंग जाएगी। बिल्कुल, अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जो नज़ीरें पेश करता है, और वहाँ पर इस तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक तरीके से हमला ऐसे होगा तो निश्चित रूप से दुनिया के देशों में इसकी एक तरीके से जो नज़ीरें हैं वो गलत ढंग से पेश की जाएंगी। और मुझे लगता है कि ट्रंप गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के होने के नाते उनको यह सोचना चाहिए कि राजनीति ही सब कुछ नहीं है। 2016 में जीत के आप पर आए, आपने 5 साल राज किया देश में, और एक अच्छे राष्ट्रपति के रूप में आपकी एक तरीके से भूमिका रही है, लेकिन अब आप अपनी पहचान खराब करे ले रहे हैं। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश देने वाली घटना नहीं है। वहां पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई घंटों से तनाव की स्थिति बनी हुई है, 5-6 लोग मर चुके हैं। लगातार पुलिस और जनता के बीच में वहां पर फायरिंग भी जगह जगह हो रही है। ये एक तरीके से ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था में शोभा नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप जी को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि वो चुनाव हार चुके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतना हारना ये हमेशा होता रहता है, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण बहुत शांतिप्रिय और शांत अंदाज में बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, वो वहां पर नहीं हो पा रहा है। ये तय बात है कि बाइडेन 20 तारीख को शपथ लेंगे वहां पर, लेकिन ट्रंप की जो भूमिका है उससे वो पूरी दुनिया में एक तरीके से बदनाम होंगे, और ये दिन और ये घटनाएं अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में एक्सेप्ट की जाएंगी, काले दिन के रूप में इतिहास में दर्ज की जाएंगी। वाकई, और इसी तरीके से अगर हम समझना चाहें, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं जो अमेरिका में घटना घटी है वाकई सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर मोहर लगने वाली थी संवैधानिक प्रक्रिया जिसको बाधित किया गया है, और वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, सीनेट तक ये समर्थक पहुँच जाते हैं। ये यकीन करने लायक नहीं है तस्वीरें, लेकिन जो हुआ है वो हुआ है। और वाकई जैसे कि अभी आलोक जी भी कह रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में काले दिन के तौर पर, अध्याय के तौर पर इसको दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आपसे समझना चाहेंगे कि तक पर्सनैलिटी असैसिनेट करना, ये लग रहा है अपने आप को ही इन्होंने असैसिनेट कर लिया है इस घटना के बाद। यहाँ तक कि ना केवल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि 70 लाख वोटों से हार चुके हैं ट्रंप, लेकिन यकीन करना नहीं चाह रहे हैं। चलिए वो तो अलग पार्टी है, लेकिन इनकी खुद की पार्टी के जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं वो भी अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ट्रंप का साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। कंचन जी, लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है, और अमेरिका की जनता ने जनादेश जो है ना ट्रंप के खिलाफ दिया है जी। तो इनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका कार्यकाल 5 साल का निकला है और जिसमें आपकी छवि बहुत अच्छी रही है। आपने जो भी फैसले लिए अमेरिका के हित में रहे, और उससे एक ट्रंप का बहुत अच्छा नाम भी गया, वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा उनका मैसेज गया। तो ये सब चीज को देखते हुए ट्रंप को जो है ना इसको स्वीकार करके और विधिवत तरीके से नेक्स्ट जो राष्ट्रपति आने वाले थे उनको आप जनादेश सौंपते, और अपनी सकुशल इज्जत से आप व्हाइट हाउस से अगर निकलते तो एक वर्ल्ड में आपका नाम जाता। मगर आज जो मैसेज आप इस कारनामे से जो मैसेज जा रहा है, तो जो आपने 5 साल जितनी भी उपलब्धियां हासिल करी थी वो आज जो है ना सब धूमिल हो चुकी हैं। और मैं कंचन जी आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ नेता होते हैं, ये ट्रंप से ही नहीं, काफी लोग हैं ऐसे हमारे भारत में भी है कि जल्दी से वो हार स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे यहाँ हमारे भारत में आपने देखा होगा मोदी जी ने पहली जीत हासिल करी, सेकंड उससे भी डबल करी, तो लोग यहां भी उसको अभी तक हजम नहीं कर पाए हैं। कुछ ना कुछ बहाना लेके यहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहा है।
तो ये राजनीति में बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसके लिए लोगों को विचार करना पड़ेगा। राजनीतिक जो पुराने नेता हैं, डेमोक्रेसी में ये चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में अगर ये चीज आएंगी तो हम आने वाले समय में आने वाले राजनीतिक नेताओं को हम क्या देखे जाएंगे? यही देखे जाएंगे कि राजनीति इस तरह की होती है। राजनीति एक जो है ना स्वच्छ पवित्र एक पंचायत, एक मंदिर होता है जहां पर डिसीजन आम जनता के देश के हित में डिसीजन लिए जाते हैं। अगर वहां इस तरह से बंदूकें, गोलियां और ये चलने लगेंगी तो उस मंदिर का आप सोचिए क्या होगा। तो ये बिल्कुल कतई ही जायज नहीं है कंचन जी। बिल्कुल बिल्कुल जायज नहीं है। यहाँ पर कंचन एक चीज और ये देखनी चाहिए कि इसके पहले देखिए चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद आपने अदालत का भी दरवाजा खटखटा लिया। अदालत में भी आपने अपनी पूरी गुजारिश कर ली, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन में भी आपने अपनी कंप्लेन कर ली। हर जगह से हारने के बाद आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरीके से तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आदमियों को सड़क पर उतार रहे हैं, पार्टी के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आपके समर्थक सड़क पर उतर रहे हैं, वहाँ केमिकल्स बम चलाए जा रहे हैं संसद भवन में। तो ये एक व्यवस्था अगर शुरू होगी ना तो ये बहुत ही खराब मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। और अमेरिका जैसे देश को, मतलब व्यक्ति बदनाम नहीं होगा, ट्रंप बदनाम नहीं होंगे, अमेरिका की व्यवस्था बदनाम होगी, देश बदनाम होगा। और शायद मुझे लगता है कि ट्रंप को यह सब नहीं करना चाहिए और उनके समर्थकों को भी यह सोचना चाहिए कि देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए। देश की इज्जत सवाल है कि ये चुनिंदा है, क्योंकि अगर हम पूरे अमेरिका की बात की जाए, बाकी स्टेट्स में अगर बात की जाए, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया, टेक्सास, इन तमाम जगहों पर अमेरिका में ट्रंप को शिकस्त लेनी पड़ी है। ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो हार चुके हैं, और हार के बाद बौखलाहट इस लेवल तक की निकल रही है कि आप अपने समर्थकों को उकसा रहे हैं। वो समर्थक भी संसद परिसर तक पहुंच जाते हैं, इस तरह की हिंसक झड़प होती है। ये वाकई शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, स्वास्थी राव चंद्रा जी जुड़ गई हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोफेसर हैं AMU में। मैम, आपका भी स्वागत है। वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाता है अमेरिका, ट्रंप की बात हम यहाँ कर रहे हैं, अपने समर्थकों को जिस तरह से उन्होंने प्रवोक किया है, आज की बानगी हमें देखने को मिली है। लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद, और यहाँ पर जहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी जो बाइडेन के जहाँ पर वोटिंग को लेकर के इलेक्ट्रल वोटों की गिनती चल रही थी, इसी दौरान यहाँ पर हिंसक झड़प हुई है, 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, बाकी पैनलिस्ट ने इसको बहुत क्लियर ढंग से कहा है कि ये बहुत निंदनीय है। 4 साल में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा ट्रंप का, अलग तरह का कार्यकाल रहा, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिसर्चर के नाते जो हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारा शिफ्ट हमें देखने को मिला अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में। और हिंदुस्तान के लिहाज से बात करें तो जो ट्रंप का रवैया था चाइना के प्रति, वो उसका बहुत स्वागत हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में उन्होंने एक तिब्बत का एक बहुत लैंडमार्क लॉ पास किया था, तो बहुत अच्छी तरह से सब चीजें चल रही थी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका एक ये जो परेशानी है कि वो अपनी हार को लेकर बड़े अस्वाभाविक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये बड़े दिनों से ब्लू हो रहा था। और आज जो हुआ कुछ घंटे पहले, ये बहुत शॉकिंग है। अमेरिका, जैसा कि बहुत सारे पैनलिस्ट ने कहा, सही कहा, कि नजीरें पेश करता है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और जो आज ट्रंप ने किया है वो एक समझ लीजिए एक तरह का चरम बिंदु है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज जो होती हैं और किस तरह से वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अटैक करती हैं, उसका एक चरम बिंदु हमें देखने को मिला है। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल मेरा आपसे था कि अभी हम देख पा रहे हैं ट्रंप के पिछले 4 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो कई जगह पर उनकी निंदा भी बहुत हुई है। हम एक तरफ ये भी कहेंगे कि एक रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा भी रहा है, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कैंपेनिंग के लिए पहुंचते हैं, और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे भी लगे थे। लेकिन ये जनता जनार्दन है, जो स्वीकार करे या ना करे उनके हाथ में होता है। लेकिन इस समय बड़ा सवाल ये बन जाता है कि उनके कार्यकाल में पिछले 4 साल में कई चीज़ों पर बड़ी आलोचना हुई है। पिछले दिनों हमने देखा कि श्वेत नागरिक के पर जो हमला हुआ था, उस दौरान भी काफ़ी सड़क पर जनता आ गई थी, हिंसक झड़प हुई थी। और कोरोना काल में भी हमने देखा लोग सड़कों पर आ चुके थे। कोरोना महामारी में भी हमने देखा कि अमेरिका में काफ़ी सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले थे, जो कि अपने आप में एक तरह से दिखाता है कि वहाँ के शासनकाल में किस तरह की खामियां रही हैं। और अब जब संसद परिसर में इस तरह का हमला होता है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में भी किस तरह की चूक हुई है। एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं कि पर उनके कार्यकाल में उनकी आलोचना हुई है, पर एक भी बात बता दूं मैं, और सबसे ज्यादा जो कोहेजन आई है साउथ चाइना सी के और 14 कंट्रीज के बीच में, वो ट्रंप ने करी है। वो ट्रंप की ही
नीति थी, और जिससे कि पूरी चाइना को सबने मिलकर चैलेंज किया है। जो क्वाड बना है तो ट्रंप के इनिशिएटिव से बना है। जो मालाबार एक्सरसाइजेस जो चली वो ट्रंप ने ही उसको उकसाया और सबको करवाया। देखिए ट्रंप ने बड़ी चीजें हासिल करी हैं, ट्रंप की आलोचना भी हुई है, व्हाइट सुप्रीमेसी की भी बात आई है, ये सारी की सारी चीजें सब ठीक है। जब देखिए अमेरिका में भी ऐसे हो चुका है, वाटरगेट स्कैंडल था, रिचर्ड निक्सन का नाम कहां चला गया था। इससे पहले भी प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं जो कि ऐसे आनाकानी में फंस गए थे। पर बात यह है, डेमोक्रेसी, असली डेमोक्रेसी वो होती है जहां पॉलिटिक्स निल होती है। जब पॉलिटिक्स बढ़ती जाती है डेमोक्रेसी की मात्रा कम होती जाती है। ये दुनिया का थंब रूल है। तो जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिकिंग। तो यहां पे पॉलिटिकिंग इतनी हो गई है कि मारा मारी की बात आ गई है और डेमोक्रेसी बिल्कुल नदारद होने को आ गई है। और ये हम सब के लिए बहुत घातक सूचक, एक बड़ा घात देने वाला हमारा सूचना है। और हम इस बात की निंदा करते हैं, सारी दुनिया निंदा करती है। भारत ने तो ओब्लिकली ये एक अपनी टिप्पणी भी कर दी है इसके ऊपर। बिल्कुल, टिप्पणी पहले भी देखने को मिल चुकी है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। जब कश्मीर के मसले पर भी हम देख पा रहे थे, ट्रंप अपनी तरफ से हस्तक्षेप की बात कर रहे थे, इंटरवीन करने की बात कर रहे थे कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है बातचीत का जरिया वो बनना चाह रहे थे। भारत ने उस समय भी दो टूक कह दिया था कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने इंटरनल पार्ट को संभाल सकते हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है। हर बात पर हमने देखा है कई जगहों पर बेतुके बयान ट्रंप के हमेशा देखने को मिले हैं। जी कंचन जी, क्या है, ट्रंप का शुरू से ये रहा है कि वो हेडिंग में बने रहना चाहते थे। और इसी हेडिंग में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए कि जिसमें कुछ सराहनीय कदम भी थे कि जिनकी सराहना की जाए कि वाकई उन्होंने जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे करे। और कुछ ऐसे, जैसे भारत में आपने कहा कश्मीर वाला मुद्दा, तो इसमें उनकी जरूरत नहीं थी, मगर सिर्फ उन्होंने हेडिंग में आने के लिए कि हम हेडिंग में आ जाएं कि हम यहाँ भी आपका हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए ट्रंप साहब ने काफी जगह जो है ना इस तरह के जो है ना जो डिसीजन लिए, जो बातें रखी, वो बिल्कुल ही जायज नहीं थी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रंप साहब हो या कोई भी हो, जो राजनीतिक में परिपक्व नहीं है, ये बहुत विचारणीय कंचन जी से हमारे शब्द है, जो राजनीतिक में परिपक्व नहीं होता वो इसी तरह की राजनीति में आने के बाद अपनी हार स्वीकार नहीं करता है। उसे ये लगता है कि हमारे समान कोई है ही नहीं। तो ये आप विचार करके देखें, चाहे हिंदुस्तान हो, कहीं भी हो, जिन नेताओं में नए हैं और उनके अंदर ये परिपक्वता नहीं है राजनीतिक की, वो इसी तरह के जो है ना उदाहरण पेश करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में जब योगी जी जीत के आए तो हाँ आपने देखा कि विधानसभा में क्या हंगामा मचाता, कुर्सियां फेंकी गई थी, कुर्सियां तोड़ी गई थी। तो यहाँ भी होता रहता है। तो ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। तो उसी तरह से ट्रंप साहब पहली बार राजनीति में आए, वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बिजनेस किया है शुरू से, मगर राजनीति में आए, इतना बड़ा पद उनको हासिल हुआ और जब उनके हाथ से वो पद गया तो वो उसको जल्दी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और उसी की वजह से जो उन्होंने अपनी छवि अभी तक एक अच्छी बनाई थी वर्ल्ड लेवल में, आज उसको धूमिल कर लिया है। बिल्कुल। आलोक जी, आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं जिस तरह से कैप्टन साहब कह रहे हैं? और दूसरा, क्या महाभियोग भी चलाया जा सकता है ट्रंप के खिलाफ? देखिए, महाभियोग अभी 20 तारीख की शपथ हो जाएगी बाइडेन की, उसके बाद फिर उनका रोल ही खत्म हो जाएगा। अभी ये थोड़े दिनों की बातचीत है, अभी 12-13 दिन की और बात है। उसके बाद जब 20 तारीख को शपथ हो जाएगी बाइडेन की, उसके बाद इनका रोल खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने खुद, ट्रंप ने अपने लोगों को कहा है कि शांति के साथ काम लें। उनके आप ये देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो जितनी सोशल मीडिया के एक तरीके से हेड ऑफिसेज हैं, सब अमेरिका में बैठे हैं, उन सब ने उनको ब्लॉक कर दिया है। सब जगह से, ट्विटर से ब्लॉक हो गए हैं, सारे इंस्टाग्राम से ब्लॉक हो गए हैं, सब जगह से उनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे कि एक मैसेज ना उनकी तरफ से जाए कोई। वही मैसेज पढ़ के ही तो 1.5-2 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे और कैपिटल हिल में चढ़ गए थे, जहां कैपिटल हिल वहां का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर उनके सीनेट और जहां पर ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं, 35-40 हजार जो वीआईपीज वहां पर रहते हैं, वहां पर ये लोग पहुंच गए थे। आप ये देखिए कि 1.5-2 लाख लोग एक बस्ती के अंदर, एक वीआईपी एरिया के अंदर घुस के वहां पर उपद्रव कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं।
केमिकल बम फेंक रहे हैं, ये कितनी बड़ी घटना है अमेरिका के इतिहास के लिए। ये ट्रंप को समझना चाहिए था कि ऐसे इस तरीके से उकसावे वाले ना तो कोई ट्वीट करने चाहिए थे उनको, ना ही इस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए था। और ये तब है कि जब आप चुनाव तो हार ही चुके हैं, आप उसके बाद अगला कदम आपने अदालत की तरफ बढ़ाया, अदालत से भी आपको मात मिली, आयोग की तरफ गए, आयोग से भी आपको मात मिली। आपने अपने साथी जो अपने कैबिनेट के साथी थे उनमें से भी आपके आधे साथी छोड़कर बाइडेन के साथ चले गए, उसके बाद भी आप सत्ता का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरी चोट है, जिसको खुद समझना चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी को भी समझना चाहिए, ट्रंप को भी समझना चाहिए और ये सब माहौल खत्म करना चाहिए। क्योंकि ट्रंप की एक इमेज रही है, ट्रंप की एक बोल्ड राजनेता की इमेज रही है, बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए, चाहे चीन को धमकाने की बात रही हो या फिर किम जोंग, हम लोग देखते थे कि किस तरीके से उसको काबू पे किया। इस तरीके से उनके एक नहीं बेबाक अंदाज भी रहा है, बेबाक अंदाज रहा है और दमदारी वाला अंदाज रहा है, लेकिन इस घटना के बाद से उनकी इमेज पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये तय बात है। बिल्कुल, इमेज पे काफी चोट भी मानी जाएगी। बख्शी साहब, आप भी इस बात को मानेंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी रही है, बेबाक अंदाज रहा है, कई बड़े बड़े फैसले उनके द्वारा लिए गए, लेकिन कुछ बेतुके बयान भी उनके द्वारा रहे हैं। और उन्हीं में से अगर हम आज समर्थकों को उकसाने वाला जो उनका बयान रहा ट्विटर के माध्यम से, वो हमने देखा किस तरह का रूप ले गया आज संसद परिसर में, जिस तरह से गोलियां चली हैं, 4 लोग अपने जान गंवा चुके हैं। बाकायदा जो बाइडेन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, ये विरोध नहीं है, विद्रोह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपको जब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भारत में इसका प्राइम एग्जांपल देता हूं। जब भारत में इमरजेंसी आई थी तो पूरी डेमोक्रेसी को डुबो के रख दिया गया था। इसका उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल, हम किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने पे भी उंगली उठाएं। बिल्कुल। भारत में डेमोक्रेसी कब गई थी? 4 साल के लिए, जब इमरजेंसी हुई थी। इंदिरा गांधी वॉज सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, सब मानते थे। उनका 1971 में उन्होंने बांग्लादेश को पैदाइश ही कराई, सब कुछ ठीक किया। पर एक बार आप डेमोक्रेटिक वैल्यू से उतर जाएं तो आप सबकी नजरों से उतर जाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का हुआ, वैसे ट्रंप का भी हो सकता है। पर पॉलिटिकल मेमोरी बड़ी पुअर होती है। बिल्कुल, यानी कि आप समझ रहे हैं कि भूल जाएंगे। इंदिरा गांधी का भी ऐसे ही हाल हुआ था, 77 में हारी और बुरी तरीके से हारी थी, खुद अपना भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। ट्रंप तो सत्ता से बाहर हो ही गए, ट्रंप तो सत्ता से ही बाहर हो गए। चलिए, एक रिएक्शन स्वाति जी से भी लेना चाहेंगे। स्वाति जी, आपका 30 सेकंड में रिएक्शन लेना चाहेंगे और समझना ये चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राष्ट्रपति कई आए हैं गए हैं, चाहे जॉर्ज बुश की बात हो, बराक ओबामा की बात हो, ट्रंप अपना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं हार को, और इसी की बानगी हम देख पा रहे हैं किस तरह का व्यवहार और उनकी खुद की पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। थैंक यू कंचन। देखिए, मेरी नजर में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, सारी जरूरी बातें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, तो उन्हें रिपीट करने का मतलब नहीं है। उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एंगल है, ट्रंप के अपनी पर्सनालिटी कल्ट का एक एंगल है कि कैसे वो उनका फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ है। मेरी नजर में इसको मैं कंक्लूड करूं तो मेरे ख्याल से इतिहास में ट्रंप अमेरिका के ऐसे वाहिद प्रेसिडेंट के तौर पे याद किए जाएंगे जिन्होंने अपने पॉलिटिकल इसके डिग्निटी को का एक पॉलिटिकल सुसाइड किया एक तरह से। और सेकेंडली, अमेरिका के इतिहास में एक तरह से ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का एक तरह से चरम बिंदु है। और अमेरिका के तभी हम कह रहे हैं कि अपना खुद का पर्सनैलिटी असैसिनेट खुद ही ट्रंप ने कर लिया है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। स्वास्थ्य राव चंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका भी शुक्रिया। और आलोक जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।